श्री राम भी चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले। श्री राम जब माँ सीता के अपहरण पे पूरी लंका पे चढ़ाई कर सकते हैं, तो श्री राम सोचिए कि उस पुल के तारिया का क्या करते। ऐसे ही कोई पहाड़ की बेटी मारी जाएगी और लोग बोलेंगे अरे लड़े थे उस समय, आशुतोष नेगी भी लड़ा था, ये भी लड़ा था, वो भी लड़ा था, उसकी माँ धरने पे बैठी थी, 3 कोर्टों में गए थे, फिर भी न्याय नहीं मिला था। अरे तुम भी घर चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा इस प्रदेश में। कौन नहीं है जो एक औरत की कोख से जन्मा है, एक माँ की कोख से जन्मा है। वो माँ यहाँ बैठी है चौराहे पे, उसकी तो सुनो कम से कम। 100 रुपए में बाद में बिक लेना। हर इंसान के अंदर का पहाड़ी नहीं जगह पहाड़ी प्रदेश में, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। जब अंकिता की बारी आ रही है तो बोल रहे हैं कि वीआईपी तो एक कमरा था। अरे भाई कमरा था या क्या था, ये प्रेमचंद्र अग्रवाल को कैसे पता? क्या उस कमरे में वो भी गए? क्या उस रिजॉर्ट में उनका भी आना जाना है? हमारे साथ आशीष नेगी जी मौजूद हैं। आशीष नेगी जी, आप यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, 5 दिन से लड़ाई चल रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी अब बन चुका है कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता है तो तब तक इस पहाड़ की बेटियों का भला नहीं होगा? देखिए ये बात तो स्पष्ट है। एक बहुत पहले से एक नारी के खिलाफ जो सोच जो है चलती आ रही है सिस्टम में और समाज में भी, पहले से पहनावे से लेके और शिक्षा से लेके, तो मैक्सिमम ये जो पहनावे पे है। अब जो बेटियां कुछ करना चाहती हैं, कुछ आगे लाइफ में बनना चाहती हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कंसर्न तो होते हैं कि बेटी को क्या करना है, इसके बाद 12th के बाद किसकी तैयारी करना है, नीट की करनी है, जेईई करनी है, क्या करना है। पर वो बेटी जो घर से निकल रही है आज, वो सेफ है? ये प्रश्न है हर पेरेंट के लिए, हर पहाड़ी पेरेंट को बोलूँगा मैं। क्या आपकी बच्ची आज घर से निकली है, ये गारंटी है कि वो वापस निकलेगी, वापस घर पे आएगी सही सलामत? क्या कोई राज्य मंत्री का बेटा फिर से कोई ऐसी हरकत तो नहीं करेगा, कोई दुराचार तो नहीं करेगा? वो भी बैठेंगे फिर इसी तरह न्याय के लिए लड़ेंगे, चौक चौक पे बैठेंगे, मुट्ठी भर लोग रहेंगे और लड़ेंगे लड़ाई को। देखिए भैया, एक पूरे देश में मैसेज गलत चला गया है कि पहाड़ियों की बेटियों के साथ कुछ भी कर लो, ये लोग उनको न्याय नहीं दिला सकते। ये मैसेज जा चुका है ऑलरेडी। पुल की तारिया एक गैर पहाड़ी, हमारे पहाड़ी प्रदेश में आके मूल निवासी अंकिता भंडारी के साथ दुराचार करता है और उसके बाद ऐसे जघन्य हत्याकांड को अंजाम देता है, तो क्या मैसेज गया है? और अगर हम न्याय नहीं दिला पाए, फांसी, न्याय छोटा मोटा, फांसी अगर नहीं चढ़ा पाए हम उसको, तो फिर क्या होगा भाई? चेहरे बदलेंगे, किरदार बदलेगा, कहानी वही की वही रहेगी। आज अंकिता है, फिर कल कोई और पहाड़ी की बेटी रहेगी। और ये जो जितने बाहर के दरिंदे घूम रहे हैं इस प्रदेश में, ये पता नहीं न जाने कितनी बेटियों को खींचेंगे गाड़ियों के अंदर, स्कूलों से, कॉलेजों से, जहाँ जहाँ आपकी बेटियाँ जॉब कर रही है। ये बड़े बाप के बेटे, ये मंत्री संतरी के बेटे, पता नहीं कितना घिनौना काम करेंगे फिर इन पहाड़ की बेटियों के साथ। वक्त आ गया है, ये स्पष्ट मैं हमेशा से बोलते हैं, पहाड़वाद की ऐसी लड़ाई है, पहाड़ी को हर जगह कुचला जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। और ये पहाड़ियों को समझना होगा कि अब हमें इकट्ठे होकर प्रदेश बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पुरखों ने बना दिया है, बलिदान दिया है भाई। प्रदेश बनने से पहले भी मरे हैं, आज भी मारे जा रहे हैं। अब तो क्या करना है, अपने वोट का इस्तेमाल सही करना है। एक भी व्यक्ति नहीं आया है, ये बीजेपी की तरफ से विधायक नहीं आए, उनके प्रतिनिधि नहीं आए, धन सिंह रावत जी नहीं आए। हम तो कह रहे हैं पौड़ी लोकसभा से जो सांसद आप उतारोगे बीजेपी से, उनको भेज देते। उनको क्यों नहीं भेजा? क्या वो नहीं चाहते अंकिता को न्याय मिले? अब सरकार, बीजेपी सरकार में क्या है, जो बाहर की लॉबी है, बाहर की मतलब अन्य प्रदेश के जो लोग हैं, या बनिया लॉबी जो मैं बोलूँगा, स्पष्ट बोलूँगा, वो ज़्यादा हावी है। अब वो बनिया लॉबी, गुजरात की लॉबी,
हाँ, गुजरात के लोग बोल सकते हैं। मैं प्रेमचंद अग्रवाल की बात कर रहा हूँ। अगर वो पहाड़ी को पीट के भी सिस्टम में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो लॉबी हावी है। तो बीजेपी जो सरकार है, इनका नेतृत्व गैर पहाड़ी हो चुका है, पहाड़ विरोधी हो चुका है। और पहाड़ विरोधी की पहाड़ में कोई जगह नहीं है भैया, सिंपल सी बात है। चाहे वो सीएम हो, डीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो, यदि वो पहाड़ विरोधी है तो उसकी पहाड़ में कोई जगह नहीं है। और ये पहाड़ की जनता को तय करना होगा कि कौन तुम्हारा है भाई। क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? जब इस पहाड़ की बेटी के साथ एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता तक नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, तो ये तो स्पष्ट होता है ना। ये उसको, अंकिता को अपना नहीं समझते हैं, ये पहाड़ी समाज को अपना नहीं समझते, ये तो स्पष्ट है। तो फिर पहाड़ी क्यों इन्हें अपना मान रहे हैं? ये संदेश है। और अगर हम अंकिता को न्याय नहीं दिला पाए और उस पुलकित, उस राज्य मंत्री के बेटे, पूर्व राज्य मंत्री के बेटे को फांसी नहीं चढ़ा पाए, तो फिर क्या होगा? फिर कभी कोई जघन्य हत्याकांड होगा, ऐसे ही कोई पहाड़ की बेटी मारी जाएगी और लोग बोलेंगे अरे लड़े थे उस समय, आशुतोष नेगी भी लड़ा था, ये भी लड़ा था, वो भी लड़ा था, उसकी माँ धरने पे बैठी थी, 3 कोर्टों में गए थे, फिर भी न्याय नहीं मिला था। अरे तुम भी घर चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा इस प्रदेश में। अगर चाहते हो कि ये दिन न देखना पड़े तो अंकिता को न्याय दिलाना पड़ेगा। ये बात अंकिता की नहीं है, ये बात ममता की भी है, ये बात किरण की भी है, ये हर पहाड़ की बेटी की बात है। इन्होंने हमारे हक हकूकों को तो परोसा ही है बाहर के लोगों को, ये हमारी बहन बेटियों को भी परोसने लग गए हैं। तो तय करना होगा। और यही लोकसभा चुनाव है। ऐसी वोट की चोट करो कि इनके जो परखच्चे उड़ जाएं। यदि ये जीत गए ना, यदि ये लोग जीत गए वास्तव में, इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद भी वही आरोपी सरकार जीतती रही अगर, तो आने वाला भविष्य इतना अंधकारमय होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अरे हम तो क्या है, हम लोगों को 2 गोली मारेंगे, साइड कर देंगे। पर वो क्या, उन लोगों का क्या जिन्हें जीना है इस समाज में, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाना है, कॉलेज में डालना है और कुछ बनाना है उनकी लाइफ में, उनका क्या? हमें तो इस कहानी से निकालना बहुत आसान है। आवाज़ दबा दो, मिटा दो, ठीक है, तैयार हैं हम उसके लिए। पर जिन्हें जीना है समाज में, उनका क्या? ये उनको भी तो तय करना होगा। आपको क्या लगता है कि जैसे आपने वोट की चोट की बात कही अभी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भीड़ से ये कहना कि आप इस मुद्दे पर वोट करें, क्योंकि उन्होंने एक ध्रुवीकरण के नाम पे जो मुद्दा उनके दिमाग में डाला गया है उस नाम पर वोट करेंगे वो। तो आप उस पहाड़ी समाज को या फिर उत्तराखंड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से अपनी बात कहेंगे कि वोट की चोट के ज़रिए ही अंकिता भंडारी को न्याय दिलाया जा सकता है, सरकार को झुकाया जा सकता है, क्योंकि उन पर डर ख़त्म हो जाएगा। अगर वो सत्ता से जाने का डर नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये तो तय है। देखो, संगठन बना के काम नहीं होने वाला, ये धरने दे के काम नहीं होने वाला। मेन जहाँ से चेंज आ सकता है, जो हमारी सुपर पावर है ना, वो वोट है, जिसको इंसान 100 रुपये में बेच दे रहा है, जिसको इंसान ऐसे ही जय श्री राम के नारे पे दे दे रहा है। भाई जय श्री राम हम भी बोलेंगे, श्री राम भी चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले, क्या श्री राम नहीं चाहते? एक बात बताइए, श्री राम जब माँ सीता के अपहरण पे पूरी लंका पे चढ़ाई कर सकते हैं, तो श्री राम सोचिए कि उस पुलकित आर्य का क्या करते, है ना। और ये जनता के लिए मैसेज है भाई, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, ठीक है। क्या कौन नहीं है जो एक औरत की कोख से जन्मा है, एक माँ की कोख से जन्मा है? वो माँ यहाँ बैठी है चौराहे पे, उसकी तो सुनो कम से कम। 100 रुपये में बाद में बिक लेना, और भी मौके मिलेंगे। पर जब तक पहाड़ियत नहीं जागी, हर इंसान के अंदर का पहाड़ी नहीं जगा पहाड़ी प्रदेश में, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हमें तो ये भी चुनना होगा कि हमारा कौन है, कौन पहाड़वादी सोच रखता है, कौन पहाड़ के प्रति प्रेम की सोच रखता है, उसे हम चुनेंगे। किसके साथ हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सकती, किस समाज में, हम उसे चुनेंगे। यहाँ पे व्यवसाय कौन करेगा, हम उसे चुनेंगे। यहाँ का रोजगार कौन करेगा, हम उसे चुनेंगे। तो पहाड़िया तो पहाड़वाद की सोच जिस भी पार्टी के अंदर हमें दिखाई देगी, हमें वो वोट करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। और जो पहाड़ विरोधी होगा, उसकी जड़ समेत उसको उखाड़ फेंक देना। भले इनका गुरूर कितना हो, भले ही कितना बड़ा संगठन हो, हैं तो गैर पहाड़ विरोधी। जब अंकिता की बारी आ रही है तो बोल रहे हैं कि वीआईपी तो एक कमरा था। अरे भाई, कमरा
था या क्या था, ये प्रेमचंद्र अग्रवाल को कैसे पता? क्या उस कमरे में वो भी गए हैं? क्या उस रिजॉर्ट में उनका भी आना जाना है? इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट बोल देना ना, ये बहुत आसान हो गया है इस प्रदेश में, क्योंकि जनता जो है ना कभी मार मार भगाती नहीं है इनको, मार जूतों से दिखा के कभी पीछा नहीं करती इनका। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं हमारे समाज के लिए, और हम सब चुप बटे हुए इस दल में। ये हमारे दल का है तो ये गलत भी बोल रहा है हमारे पहाड़ी समाज के लिए, हम तभी भी नहीं बोलेंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। अच्छा, जैसे नर्सिंग कॉलेज की भी मांग की थी सीएम धामी ने, ट्वीट किया था खुद अंकिता के जन्मदिन के दिन। तो आपको क्या लगता है कि एक छोटी सी मांग थी, ये बहुत छोटी सी घोषणा थी ये, जो खुद मुख्यमंत्री ने अपने हाथ से अपने ट्विटर अकाउंट से की थी, उसके बावजूद भी अभी तक उस नर्सिंग होम का नाम अंकिता भंडारी के नाम पे नहीं रखा गया है? क्या क्या कारण लगता है आपको? देखिए कारण क्या है, वो ये चाहते हैं कि अंकिता का नाम कहीं आए ही ना। जब आपने घोषणा कर दी है तो एक पेंटर ही तो बुलाना है, करवा दो नाम, व्यवस्थाओं में भी नाम चेंज हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब सीएम यदि घोषणा कर रहा है तो क्या सीएम धामी की अपने ही प्रदेश में नहीं चल रही है? क्या ब्यूरोक्रेट्स उनकी नहीं सुन रहे हैं? ये किस तरह का दिखावा है, किस तरह का ढोंग है, हम लोगों को समझ नहीं आता है। आपने खुद घोषणा की थी कि नर्सिंग कॉलेज अंकिता के नाम पे होगा, अब क्या दिक्कत आ रही है? ये तो सीएम से पूछने वाला सवाल है कि भाई क्या दिक्कत आ रही है? क्या आपको पेंटर नहीं मिल रहे हैं? क्या ब्यूरोक्रेट्स आपकी नहीं सुन रहे हैं? क्या आप चुनाव में इतना व्यस्त हो चुके हैं, क्या आपको उस बेटी की कुछ अब पड़ी ही नहीं है? क्या आपके सारे वादे जुमले निकले? ये तो उनसे पूछने वाला प्रश्न है। और मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, देखिए सीएम धामी वो व्यक्ति हैं, वो नेता हैं जिनके समाज ने ही नकार दिया था, और उसके बावजूद सीट छोड़कर वो कहीं और से लड़े हैं और फिर जीते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको उनके समाज ने ही नकार दिया हो, भाई वो क्या करेंगे? उनका तो मुझे लगता है कि इसीलिए दिख ही रहा है, हमें हरकत दिख रही है कि घोषणा की और नाम नहीं हुआ। ऐसा ही पहले समाज में होता रहा होगा, इसलिए समाज वालों ने नकारा है उनको, अब प्रदेश भर में नकारेंगे। प्रदेश भर में नकारेंगे कि नहीं नकारेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और श्रीनगर में इस समय अंकिता भंडारी को न्याय को लेकर पीपल चौरी में धरना चल रहा है अंकिता के माँ बाप का।